जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देखेंगे ALP CBT 2 के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि ट्रेड के लिए उपयोगी होगा। और फीटर हो गया, टर्नर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, इस सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पाइप को 550 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर के बीच धारण करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इतने बड़े पाइप को पकड़ने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो पाइप रिंच से तो नहीं होगा, फुट प्रिंट से भी नहीं होगा, पाइप वाइस से भी नहीं होगा। ये किससे होगा? तो चैन पाइप वाइस से होगा। ठीक है, किससे होगा? चैन पाइप रिंच से पकड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्या एक पाइप फिटिंग में 4 पाइप को संयोजित किया जाता है? इसका मतलब क्या है कि 4 पाइप को जोड़ा जाए। एक पाइप इधर से आया, एक पाइप इधर से, एक पाइप इधर से, एक पाइप इधर से। तो इस प्रकार के फिटिंग के लिए क्या चाहिए? टी यानी कि स्क्वायर वाला सॉकेट चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? सॉकेट होता है कि एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं सॉकेट। टी कहते हैं कि टी का स्क्वायर का होता है, इससे 3 दिशा की ओर पानी जा सकता है। और क्रॉस का मतलब होता है कि ये क्रॉस, ठीक है, क्रॉस। और एल्बो का मतलब होता है 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ पाइप को जोड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि क्रॉस में जो है ताकि चारों दिशा में पाइप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक ही में 4 पाइप को फिट किया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाइप को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ज्वाइंट नहीं कहलाता है, यूनियन, इसके द्वारा पाइप को जोड़ा जाता है। सॉकेट होता है कि पाइप को जोड़कर लंबा किया जाता है। रिड्यूसर होता है कि ज़्यादा व्यास के पाइप को कम व्यास के पाइप से जोड़ने वाले सॉकेट को रिड्यूसर कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? रिड्यूसर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन से पाइप को जोड़ते हैं। अगला है पाइप कार्य प्रणाली में किस कोण पर एल्बो बेंड किया जाता है? एल्बो जो बेंड किया जाता है वो 90 डिग्री के एंगल पर किया जाता है। कितने डिग्री के एंगल पर किया जाता है? 90 डिग्री के एंगल पर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए मानक पाइप फिटिंग को पहचानें। कह रहा है कि कौन सा पाइप फिटिंग है। ठीक है, टी ब्रांच तो नहीं होता है, टी इस तरह का होता है, टी ब्रांच इस तरह का होता है। ठीक है, टी इस तरह का होता है। प्लग होता है कि एक साइड के पाइप को बंद किया जाता है। ठीक है, बंद किया जाता है, पानी के फ्लो को बंद किया जाता है। रिड्यूसर तो अभी जस्ट बताया कि 2 अलग अलग व्यास को जोड़ने के लिए जो सॉकेट की ज़रूरत होता है उसे रिड्यूसर कहते हैं। ये एल्बो है। एल्बो क्या है कि एक पाइप को 90 डिग्री में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या है? एल्बो है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या है? एल्बो है। 2 पाइप को कितने डिग्री पर जोड़ता है? तो 90 डिग्री पर जोड़ता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाइप को अस्थायी जोड़ बनाने के लिए युक्ति का प्रयोग किया जाता है। किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? अस्थायी जोड़ मतलब हुआ क्या? बाद में 2 पाइप है, मान लेते हैं ये 2 पाइप है और इसे बाद में खोला भी जा सकता है। ठीक है, तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो जैसे यूनियन का ही प्रयोग करेंगे। इससे क्या होता है? पाइप को जोड़ सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, सॉकेट का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन सॉकेट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यह पाइप की लंबाई बढ़ाने पर प्रयोग किया जाता है। एल्बो का तो 90 डिग्री के एंगल पर ये मोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाइप फिटिंग टूल्स के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा गतिविधि किया जाता है? क्या कह रहा है? पाइप फिटिंग में कौन सा गतिविधि किया जाता है?
पाइपलाइन को फिट किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जितने भी देख रहे होंगे पानी का पाइप, तेल का पाइप, ये सब पाइप फिटिंग का काम है। चूड़ी कतरन, पाइप के जो मुंह में चूड़ी काटा जाता है, ठीक है, इसी के अंदर आता है। पाइप मोड़ना या टाइट करना, पाइप को बेंड करना या फिर इसको टाइट करना, ये सारा प्रक्रिया आता है किसमें, तो ये पाइप फिटिंग में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा सभी प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, पाइप फिटिंग से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यास वाले दो पाइप को युग्म के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दो पाइप का जो बताए थे कि क्या कहते हैं, विभिन्न व्यास वाले को जो लघुकरण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लघुकरण कहते हैं। लघुकरण वही है कि रिड्यूसर, हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे रिड्यूसर, ठीक है। अगर कोहनी की बात करें तो एल्बो को कहते हैं कोहनी, क्योंकि कोहनी द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। टीथ तो जान ही रहे हैं, सॉकेट जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाइपों को विभाजित करने के लिए विशिष्ट डैश का उपयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो कहता है विभिन्न पाइप को विभाजन करने, कलर का तो नहीं होगा, कोहनी का तो एक ही डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में होगा। प्लग तो हो गया कि पाइप को बंद कर देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, टी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें देख रहे हैं तीन तीन दिशा में पाइप जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पंप के सूचन सेक्शन लाइन को पानी को धारिता करने के लिए उपयुक्त किया जाता है, क्या उपयुक्त किया जाता है। अपवासी वाल्व, गेट वाल्व, फुट वाल्व या फिर रिसिड्यूल वाल्व, तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल, क्या हो जाएगा, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, रिसाव को रोकने के लिए आंतरिक सैनिटरी पाइप डैश को संयुक्त लगाया जाता है, इसमें किसको लगाया जाता है, तो न्यूनतम मोड़ वाले को, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, न्यूनतम मोड़ वाले को। अगला क्वेश्चन है, जल आपूर्ति गुरुत्व लाइन में वायु निकास को डैश के लिए उपलब्ध कराया जाता है, बोल रहा है कि किसके लिए उपयोग कराया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा घिनावन गैस की निकासी के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बोरवेल में मिट्टी के ढह जाने को रोकने हेतु डैश का उपयोग उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोरवेल में मिट्टी के ढह जाने में रोकने हेतु डैश का उपलब्ध कराया जाता है, इसमें किसका उपयोग करता है, तो केसिंग पाइप का प्रयोग किया जाता है, किसका, केसिंग पाइप का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि होता है बोरवेल में मिट्टी ढहने का चांस नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, 1 mm इंटू 1 mm इंटू 1 mm के मापन में उपयुक्त टंकी की क्षमता कितना होगा। तो ये क्या है कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर इतना, तो 1 गुना 1 का जो है, इसको लीटर में क्षमता की बात किया जाए तो 1000 लीटर के बराबर होता है। आयतन की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 1000 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल में रोगाणुनाशक के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग गैसीय रूप में किया जाता है। ओजोन का परत तो नहीं होता है, क्लोरीन का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, क्लोरीन को। जल में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि उससे कीटनाशक मर जाए। अगला है, मैन होल, ट्रम्प आदि जैसे सभी जुराने तथा उपकरणों से उपयुक्त पाइप के लाइन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे अपवहन कहते हैं, या नाली कहते हैं, या सीवर कहते हैं, या मलजल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं, सीवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश के लिए जल अपेक्षित होता है, पीने तथा खाना बनाने के लिए, नहाने, कपड़ा धोने के लिए, फसलों को उगाने के लिए, या इनमें से सभी। तो सभी काम में
जल की आवश्यकता होती है। खाना बनाने में जल का ज़रूरत होगा, नहाने में और फसल उगाने में भी जल का ज़रूरत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध जल डैश से प्राप्त होता है। सबसे शुद्ध जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा से शुद्ध जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जल की मांग पर प्रभाव डालने वाला घटक क्या है? जलवायु की स्थिति, समुदाय का आकार, जल की लागत, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषाक्त के कारण निम्नलिखित पाइप में से कौन एक का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता है? तो लेड पाइप का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में लेड पाइप का प्रयोग नहीं किया जाता। तांबा का प्रयोग किया जाता है, इससे गैस तैस को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। DI पाइप का भी किया जाता है। PCB पानी ताने में इसी का प्रयोग का PCB पाइप का प्रयोग किया जाता है अधिकतर। अगला, जल के समक्ष वितरण के लिए निम्नलिखित में किसको पंपों की आवश्यकता नहीं होती है? गुरुत्व प्रणाली, पंपिंग प्रणाली, द्वैत प्रणाली या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्व प्रणाली में पंपों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, चैन पाइप यानी रिंच जिसको कहते हैं का उपयोग निम्नलिखित में किस व्यास से कम पाइप को नहीं पकड़ा जा सकता है? चैन पाइप का जो कहता है कि किस व्यास से कम को नहीं पकड़ा जा सकता है, तो ये 50 mm से कम को नहीं पकड़ सकते हैं। 50 से 150 mm के बीच तक को पाइप यानी कि चैन पाइप से पकड़ा जाता है। अगर 50 mm से कम रहेगा तो नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस घटक का नाम बताएं जिसका उपयोग पाइपलाइन के आंतरिक थ्रेड वाले छोर को बंद करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कह रहा है कि उस घटक का नाम बताएं जिसका प्रयोग पाइपलाइन के आंतरिक थ्रेड वाले छोर को बंद करने के लिए किया जाता है। तो प्लग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्लग का। ठीक है, प्लग का। कैप होता है कि पाइप के बाहरी थ्रेड को जो है ना वो चूड़ी द्वारा बंद किया जाता है। अब प्लग होता है कि आंतरिक पाइप के आंतरिक में जो थ्रेड होता है वो इसी के आकार में हो जाता है। ठीक है, जैसे ये है तो फिर पाइप प्लग इसके अंदर रहेगा और जैसे टोपी के बाद आएगा तो टोपी बाहर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, पाइप को मोड़ने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पाइप को मोड़ने के लिए जो है पाइप बेंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया था? पाइप बेंडिंग मशीन का प्रयोग। छेनी से तो काटने का, पेचकस से तो खोलने का काम करते हैं, साइरस इससे कुछ और करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पाइप को बेंडिंग। अगला क्वेश्चन, पाइप की बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए डाई बनाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? बाहरी चूड़ी जो काटता है तो उसे टूल स्टील से कहा जाता है। किससे काटा जाता है? टूल स्टील से। ठीक है, टूल स्टील इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कच्चे मल जल एवं संसाधित अपशिष्ट जल के लिए किए जाने वाले परीक्षण हेतु पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं उसके बारे में बताना है। भौतिक एवं रासायनिक होता है, बिल्कुल सही है। रासायनिक एवं जीव वैज्ञानिक होता है, ये भी सही। जीवाणु वैज्ञानिक एवं रेडियो सक्रिय होते हैं, ये सभी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्कंदन डैश है? एलम है, क्लोरीन है, विरंजक चूर्ण है या ये सभी है? तो एलम इज द राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, PCB का मतलब क्या होता है? PCB का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है?
पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है एक जीआई पाइप में डैश का विलेपन होता है। किसका विलेपन होता है जीआई पाइप में? तो इसमें जिंक का विलय होता है। किसका होता है? जिंक का विलय होता है। अगला क्वेश्चन है सीमेंट कंक्रीट में डैश के लिए प्रबलन जोड़ा जाता है। किसके लिए जोड़ा जाता है? तो लोहे की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसका? लोहे की क्षमता बढ़ाने के लिए। अगला, भवनों में आंतरिक नलसाजी के लिए किस ग्रेड की जीआई पाइप का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है बड़े क्या कहते हैं ग्रेड के पाइप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भवन के अंदर से वो गुजरता है। अगर कहीं पाइप फट गया तो भवन को तोड़ना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि हाई क्वालिटी का पाइप का प्रयोग किया जाए। अगला क्वेश्चन